नमस्कार साथियों, TRM के गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अपने जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक थी उनका वितरण करने का जो HDSP पोर्टल है, उस पर क्या हो रहा था कि बच्चों के नाम नहीं आ रहे थे, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा था। तो वो सिस्टम चालू हो गया है। तो जो भी शिक्षक साथी पाठ्य पुस्तकें वितरण नहीं किए, आज ही बच्चों को वितरण कर दे। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ब्राउज़र पे शाला दर्पण लिख देना, उसके बाद सर्च करना है। तो अपने सामने नीचे ये पोर्टल आ जाएंगे। अगर इसमें मान लो यहाँ HDBSP पोर्टल दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप इधर स्क्रॉल करके देख सकते हो। जैसे मैंने इस पोर्टल पे क्लिक कर दिया, इसके बाद में ऊपर स्कूल ऑफिस लॉगिन। अब देखो दोस्तों, यहाँ अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस, प्राइवेट स्कूल और इंचार्ज। तो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंचार्ज वाली आईडी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखो, सबसे पहले तो स्टाफ आईडी, अपनी जो स्टाफ आईडी है, जो भी आपका निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का इंचार्ज है उसकी स्टाफ आईडी यहाँ पे डालनी है। फिर अपने स्कूल की जो शाला दर्पण आईडी है यहाँ डालनी है। यहाँ पे जो पासवर्ड डालने हैं वो अपने स्टाफ आईडी वाले पासवर्ड डालने हैं, ना कि शाला दर्पण वाले। साथ ही इस बात का आपको ध्यान रखना है, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, शाला दर्पण वाले पासवर्ड डालते हैं तो बार बार फिर रॉन्ग बताता है, इसलिए यहाँ पे अपने को स्टाफ विंडो वाले पासवर्ड डालने हैं। तो साथ ही चलो एक बार मैं पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ। तो साथ ही अपने जैसे अपने आईडी पासवर्ड डालेंगे उसके बाद में ये पेज अपने सामने आ जाएगा, जिसमें अदर स्कीम है, लाडो स्कीम है और प्री और पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप वाला है। तो अपने को अदर स्कीम पे क्लिक करना है और जैसे अदर स्कीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने सेलेक्ट सेक्शन तो 26-27 और स्कीम एक्टिव स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन और सबमिट कर देना है। फिर सबमिट करने के बाद में यहाँ पे अपने को स्टूडेंट बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे अपने को ग्रुप सेलेक्ट करना है। जैसे कि 1 to 5 अपने को वितरण करनी है तो ग्रुप, और क्लास की जैसे अपने मान लो अभी कक्षा 1 में हमारे कोई नामांकन नहीं है तो क्लास 2 है तो क्लास 2 में वितरण करेंगे। फिर सेक्शन और सेलेक्ट बुक। तो दोस्तों, अपने पहली पाठ्य पुस्तक यहाँ पे शो करेगा कंप्यूटर, और फिर शो बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार सभी इंस्ट्रक्शन और ध्यानपूर्वक पढ़ लेने। कक्षावार प्रदर्शित विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण अपडेट दिवस के दूसरे दिन उक्त मॉडल में प्रदर्शित होगा। यदि कोई विद्यार्थी एक विद्यालय से अन्य किसी राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेता है तो पूर्व विद्यालय द्वारा यदि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया है तो जब तक पूर्व विद्यालय से ली गई पुस्तक संबंधित विद्यार्थी द्वारा लौटाई नहीं जाती, नई प्रवेशित विद्यालय द्वारा वितरण नहीं किया जाएगा। किसी भी NS और TC विद्यार्थी को डीएक्टिव किए जाने के लिए संबंधित विद्यार्थी को वितरित पुस्तकों का अनचेक किया जाना अनिवार्य है। न्यू बुक्स स्टॉक बराबर वर्तमान सत्र में नोडल से प्राप्त नई पुस्तकें व गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकें ओल्ड स्टॉक बराबर गत वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जो पुस्तक अपने को लौटाई गई 50% पुस्तकें अपने को पुराने स्टॉक में से प्राप्त करनी है। तो वो तीसरी कक्षा से प्राप्त करनी है, पहली दूसरी में अपने कोई पुस्तकें प्राप्त नहीं करनी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बुक्स रिसीव्ड फ्रॉम नोडल प्लस ओल्ड न्यू बुक लेफ्ट विद स्कूल लास्ट सेशन। तो यहाँ पे अपने को नोडल से 11 पुस्तक जो बुक से वो प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे अपने को इनको अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि देखो, यहाँ पे ओल्ड बुक अगर मान लो अपने स्टॉक में यहाँ पुराने बुक होती तो ओल्ड बुक जितनी संख्या होती उतनी ओल्ड वितरण करते हैं, लेकिन यहाँ अपने सभी न्यू बुक है। और जैसे अपने वितरण करेंगे तो यहाँ पर अपना जो न्यू बुक स्टॉक लेफ्ट विद स्कूल, और जब अपने इनको डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे तो ये स्टॉक अपना 0 हो जाएगा। तो मैं दोस्तों इनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ जिन जिन बच्चों को मैंने किताबें ऑनलाइन कर दी है। देखो दोस्तों, जैसे मेरे को 11 पुस्तकें प्राप्त है, मैंने 11 के बाद 12वीं पे जैसे क्लिक किया था अपने को यहाँ पे एरर दिखाने लग गया कि कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट न्यू बुक्स मोर देन अवेलेबल, कि अपने स्टॉक से ज़्यादा अपने वितरण नहीं कर सकते। और जैसे अपने उनको वितरण कर देंगे अपने को अपडेट पे जाना है, और जैसे अपडेट पे जाएंगे तो यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली, और इसको क्लोज कर देना है। तो देखो साथियों, अब यहाँ पे आप देखो न्यू बुक्स स्टॉक लेफ्ट विद स्कूल, तो यहाँ पर अपने स्टॉक में क्या 0 हो गया, यानी कि अपन ने सारी जो बुक्स है वो क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो साथियों इसी तरह से अपने इसी तरह से सभी क्लास की और सभी सब्जेक्ट की एक एक करके अपनी जो बुक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि
कि जितनी भी पुस्तकें अपने को नोडल से प्राप्त हुई है उन सभी का अपने को 100% डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और अपने पास जो ओल्ड स्टॉक्स में अगर बुक्स है, जैसे मान लो कि तीसरी चौथी पाँचवीं इन क्लासों में मेरे पास ओल्ड स्टॉक की जो बुक्स है तो वो भी अपने को, जैसे तीसरी चौथी पाँचवीं में तो क्या है सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन जो कंप्यूटर की बुक्स है वो पिछले वाली है तो उसका अपने स्टॉक्स में है तो उनको वितरण करना है। और छठी में जितने भी बुक्स है उन सभी जो ओल्ड है अपने पास स्टॉक में उनका भी अपने को वितरण करना है और फिर अपडेट करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।